सीताराम पदाम्बुजो मधुरमानसंलीते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आरो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के, तुम पद रज मम भाग। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज के, श्री यमुने महारानी के, श्री रामनाम महाराज के, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। ब्रज जन प्राण कान यह बात कान। ब्रज जन प्राण कान यह बात कान। भक्त सो विमुख ताको मुख न दिखाए भी। भक्त सो विमुख ताको मुख न दिखाए भी। ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो। ब्रज जन प्राण कान
बात यह कान करो, भक्त सो विमुख ताको, मुख न दिखाए। भक्ति सो विमुख ताको, मुख न दिखाए। प्रतः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के टीकाकार ग्रंथ के उपसंहार में श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना की कि श्री नाभा जी श्री भक्तमाल का यह ग्रंथ लेकर के मेरे हृदय में निवास करें। हे भक्त, मुझे इतने प्रिय, इतने अच्छे लगते हैं कि अब मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। इसलिए ये मेरी अंतिम अभिलाषा है, अंतिम इच्छा है कि जिन नाभा जी की प्रेरणा से मुझे भक्तमाल में प्रवेश करने का सौभाग्य मिला, उसी नाभा जी और इस संपूर्ण भक्तमाल के भक्त निरंतर मेरे हृदय में निवास करें। और इसके बाद एक कविता और लिखा भक्तमाल के अंत में श्री प्रियादास जी महाराज ने, जिसमें गहरी वेदना है, गहरा कष्ट है। और वो कष्ट किसी वस्तु का नहीं है, किसी पदार्थ का नहीं है। वो पीड़ा, वो वेदना अप्राप्ति की नहीं है, बल्कि जो ये मूल्यवान वस्तु मिली है कहीं छिन ना जाए इसके। व्यक्ति धन कमाता है तो धन की सुरक्षा भी करता है, कहीं धन चला ना जाए, कहीं डाकू ना लूट ले, चोर ना लूट ले। ऐसे प्रियादास से को जो मूल्यवान वस्तु मिली उसकी संभाल के लिए आपने श्री ठाकुर जी के चरणों में अपनी हृदय की बात कही। बोले जय जय जय, जो अमूल संपत्ति है, संत रूपी अमूल संपत्ति है, इनको छीनने वाले संसार के विमुख लोग हैं, जो भगवान की तरफ कभी मुख नहीं किया उसको विमुख कहते हैं। जो भगवान की तरफ मुख करके रहता है उसे सम्मुख कहते हैं, और जो भगवान की तरफ पीठ किए रहता है, संसार की तरफ मुख किए रहता है, उसे विमुख कहते हैं। श्री नाभा जी महाराज कहते कि ऐसे लोगों से भयंकर खतरा है जो आपको नहीं चाहते जय जय, और आपके इन प्रेमी संतों को नहीं चाहते हैं। इनके शरीर से जो अणु परमाणु निकलते हैं कहीं हमारे मन को न पकड़ ले, हमारी बुद्धि को न पकड़ ले, और फिर हम किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए हे ब्रजजनों के प्राण स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, ये मेरे हृदय का दर्द है, हृदय की पीड़ा है कि मेरे ऐसे कर्म यदि पूर्व जन्म के हों तो जिंदा मुझे अग्नि में जला दीजिए, मैं दुख नहीं मानूंगा। मुझे चाहे जल में डुबा दीजिए, मैं दुख नहीं मानूंगा। और आपकी इच्छा हो तो मुझे सूली पर चढ़ा दो, मैं दुख नहीं मानूंगा। हे कृष्ण, आप चाहे मुझे
हलाहल विष पिला दो तो भी मैं दुख नहीं मानूंगा। लाखों काली बिच्छुओं के बीच में मुझे डलवा दो तो भी मैं दुख नहीं मानूंगा। और भयंकर विषधर सर्पों से, करोड़ों सर्प के बीच में मुझे डाल दो तो भी मैं दुख नहीं मानूंगा। जय जय मत वाले उन्मत्त हाथियों के पैरों के नीचे मुझे रौंदवा दो फिर भी मैं दुख नहीं मानूंगा। सिंह के सामने डलवा दो तो भी मैं दुख नहीं मानूंगा। मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को तीखे भाले से आप छिदवा दो तो भी मैं दुख नहीं मानूंगा। किंतु हे श्री कृष्ण, ध्यान पूर्वक मेरी बात आप श्रवण करो। ये जो आपके संतों से विमुख हैं, उनका कभी मुख ना देखना पड़े मुझे। मैं ये भयंकर कष्ट सहन कर लूंगा, लेकिन जिसके हृदय में आपके प्रति कोई लगाव नहीं है, उनका मुख ना देखें। देखो आज के जमाने में 90% ऐसे लोग हैं, मतलब ही नहीं कोई भगवान से लगे। जैसे मशीन चलती रहती, सुबह से शाम चलते रहे। 90% लोग हैं जिन्हें कोई लगाव नहीं ठाकुर, बिल्कुल 1% भी। और ऐसे लोगों का मुख देखने के लिए प्रियदास जी मना करते हैं, कहीं वो बीमारी हमें ना पकड़ ले। देखो पूर्व जो हमारे जन्म हुए हैं, कई जन्म में हम भी श्री ठाकुर जी की तरफ थोड़ी सम्मुख हुए। यदि होते तो अभी ठाकुर जी के धाम में होते। तो किस पूर्व जन्म में कोई संत की दृष्टि पड़ गई हमारे ऊपर, और हम आज वृंदावन में ठाकुर जी के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन पूर्व जन्मों के वो सूक्ष्म अणुपरमाणु हमारे अंदर हैं, दबे हुए। और जब आप इन विमुखों को देखोगे तो अणुपरमाणु बाहर आ जाए और आपकी संपत्ति लुट जाएगी। फिर आप किसी काम के नहीं रह पाओगे। एक बार चित्त की धारा बदली, फिर बदली। दिक्कत यह है कि आपने सत्संग किया, संतों के संग आपको कुछ महत्व पता चला जीवन का, श्री ठाकुर जी का। अरे तो पूरे कीचड़ में डूबे हुए संसारासक्त प्राणी, संग का रंग चढ़ता। अब उनके साथ आप उठेंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, जाएंगे, व्यवहार रखेंगे तो रंग आप में चढ़ जाएगा। इस सावधानी बरतने के लिए भगवान से वरदान मांगते हैं श्री प्रियादास जी महाराज कि तीव्र से तीव्र कष्ट मुझे मिल जाए। चलो ठीक है, यही शरीर तो जाएगा, अरे अग्नि में जलेगा इस, लेकिन अंतःकरण तो शुद्ध रहेगा। मन बुद्धि चित्त तो हमारे शुद्ध रहेंगे। सांप इसी शरीर को तो काटेंगे, बिच्छू इसी शरीर को तो काटेगा, सिंह इसी शरीर को तो खाएगा। तो प्रभु, जब तक मेरा जीवन रहे संसार में, तब तक किसी विमुख का मुख ना देखना पड़े। सूरदास जी कहते हैं कि इनको देखते ही सबसे पहले तो भजन में बाधा पड़ती है। इनको देखते ही सबसे पहले भजन में बाधा पड़ती है। इसलिए संत कभी संपर्क बहुत सोच समझ करके रखते थे। सेवा आप जीव मात्र की करो, किसी की करो, लेकिन किसी से मिलना जुलना, बात करना, इस बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दो धाराएं हैं, एक विमुख की है, एक सम्मुख की है। संसारी व्यक्ति की जो धारा है वो विमुख की है, और संतों की धारा भगवान के सम्मुख की है। तो विमुख से हमें कष्ट मिलता है, से ठाकुर जी से दूरी होती है। इसलिए उसको करोड़ों करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं।
अब आप कहेंगे कैसे त्यागें, घर में रह रहे हैं, ऐसा रह रहे हैं। त्याग दो तरह का होता है, एक शरीर से होता है, एक मन से होता है ना। शरीर का त्याग ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि मन से उसका चिंतन होता है, और हमारी मृत्यु में मन साथ में जाता है। मन का त्याग बड़ा कारगर है। सबके साथ रहते हुए भी जो विमुख है उनका मन से त्याग कर दो, आप मन से हटा दो। और ऐसे नहीं हटाओ एक क्षण के लिए वो याद नहीं आए। तजिए ताही कोट बेरी सम, तजिए ताही यद्यपि परम स्नेही, प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वे। मित्रों का त्याग करना अलग बात है, संबंधियों का त्याग करना अलग बात है, रिश्तेदारों का त्याग करना अलग बात है। यहाँ तो गोस्वामी जी ने कमाल कर दिया। कहते बिल्कुल शरीर के निकट के रिश्ता उसको भी त्याग दो आप। शरीर के निकट का रिश्ता किससे है बताओ आप? माँ से, पिता से, भाई से, पति से, पत्नी से, ये अत्यंत निकट के रिश्ते हैं। इनसे भी खतरा है, इनसे भी खतरा है। हमारे बाल भक्त ओम प्रकाश जी हुए हैं, 14 वर्ष की आयु में जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। एक ही वृक्ष के नीचे 70 दिन बैठे रहे, केवल जिह्वा में भगवान नाम, बस बाकी कुछ भी नहीं। किसी की तरफ देखना नहीं, किसी से बात नहीं करना। लेकिन उन्होंने बैठते श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की थी, जय जय, जब तक आपकी प्राप्ति न हो जाए मेरे माता पिता मेरे से मिलने के लिए यहाँ ना आ पाए। क्या क्या प्रार्थना की थी? कि जब तक मुझे आपकी प्राप्ति न हो जाए मेरे माता पिता यहाँ मिलने के लिए नहीं आए। और आश्चर्य की बात कि बाकी दूर के लोग आ गए मिलने के लिए, और माता पिता ने तैयारी भी की मिलने आने के लिए। और ऐसी ठाकुर ने बुद्धि घुमाई कि उनको लेके चलते, किसी को लेके चलना, तो 2 दिन उसमें लग गए जब तक इनका काम हो गया। जीवित अवस्था में नहीं आ पाए। क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो भगवान के सम्मुख नहीं है। वो तो अपनी बात कहेंगे, घर चलो, ये करो, वो करो, अरे नाक कट गई, अरे कान कट गया, बिना मतलब की बातें, बिना व्यर्थ की भ्रम आदमी ने पाल रखा अपने अंदर, बिना मतलब का, बिना मतलब का। तो फिर वो जीवन गया उनका भी, उनको ही कि मेरा जीवन चला जाएगा, अब फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो दूरी के रिश्ते की बात छोड़ दो भाई साहब, अत्यंत समीप के रिश्तों का त्याग करने के लिए कह रहे हैं, आत्मा का कल्याण करना पहला धर्म है। कई जन्मों से हमारी आत्मा की दुर्दशा हो रही है, कभी सांप बन रहे हैं, कभी बिच्छू बन रहे हैं, कभी कीड़े मकोड़े बन रहे हैं, फिर वही होगा। तो आत्मा के कल्याण, आत्मा के उद्धार का अधिकार सबको है, और ये सबसे पहला काम है कि हम अपने आत्मा का उद्धार करें। ये लोग सब बाद में है। तो कितना भी नजदीकी हो, आप मन से त्याग कर दो उसका, फिर आप सुरक्षित रहेंगे। और मन में उसका चिंतन, उसके साथ उसके अनुपरमाण भी आएंगे आपके अंदर, ठीक है। कई लोग घर का त्याग कर लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे दिन भर उन्हीं की याद करते हैं। अब तो मोबाइल, महाराज आ गए हैं, बस दिन भर बात करते हैं। अरे तुम वहीं रहो ना भाई, क्यों मोबाइल को परेशान कर दो, वहीं चले जाओ। तो मन हमारा जब ऐसा है तो मरने के साथ तो मन जाएगा, हम वहीं के वहीं रहे।
तो ये दर्द है प्रियादास जी महाराज जी को कि जैसे यदि विमुख लोग मिल गए तो हमारा सब लुट जाएगा। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, फिर वहीं के वहीं पहुंच गए, उसी कचड़े में उसमें ही पहुंच गए। तो विष दे दो, तो हम हमारे कोई ऐसे कर्म हो पूर्व जन्म के तो हमको विष दे दो प्रभु, अग्नि की ज्वालाओं में जला दो नाथ, सूली के ऊपर हमें चढ़ा दो। सूली का कष्ट बड़ा होता, खतरनाक होता है महाराज जी। पहले के जमाने में फांसी नहीं, सूली दी जाती, सूली बड़ा कष्टदायक वेदना होती है मृत्यु के समय। लेकिन किसी भक्त के विमुख का, जो आप से विमुख हो, संतों से विमुख, वो सामने ना है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकार। तो किसी ने गोस्वामी से पूछा, क्या किसी ने त्याग किया है? आप कहते हैं कि माँ का त्याग कर देना चाहिए, आप कह रहे हैं भाई का त्याग कर देना चाहिए, आप कहते हैं पति का त्याग, किसने किया है? तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया कि इन लोगों ने किया है। पिता का त्याग प्रहलाद जी ने किया। त्याग किया तो डंडा लेके मारा क्या प्रहलाद जी? बताओ आप, उसी घर में रहे। आश्चर्य की, कभी प्रहलाद जी ने कठोर शब्द नहीं बोले हिरण्यकश्यप पे। उसने इतनी पीड़ाएं दी, मृत्यु को बिल्कुल हर बार इतनी पीड़ाएं, लेकिन देखो आप, एक साधु का हृदय, उन्हें कभी उसको कठोर शब्द नहीं बोला और कभी नहीं चाहा कि इसका अमंगल हो। न कठोर शब्द बोला, न अमंगल उसका, लेकिन मन से त्याग कर दिया। वही करना है आप। कभी हिरण्यकश्यप की बात को नहीं माना। मन से त्याग करना क्या कि उसकी बात को कहीं स्थान ही नहीं देना अपने हृदय में। जो विमुख है उसकी बात को यदि आपने हृदय में स्थान दे दिया तो खा जाएगा, हृदय को, भक्ति रूपी संपत्ति को खा जाएगा। तो प्रहलाद की महानता तो देखो, इसने हजारों बार मारने का प्रयत्न किया, उसके प्रति बिल्कुल रोष नहीं। कभी कठोर शब्दों का प्रयोग प्रहलाद जी ने नहीं किया, लेकिन उसकी बात नहीं मानी कर। यही त्याग है। ये डंडा लेके मारना त्याग वाग नहीं है। किसी को भी आप मन से अलग कर दो, खत्म हो गई बात। किसी को आप मन से खत्म, वो आगे रहे पीछे रहे सामने से क्या मतलब। और विष्णु जी ने रावण का त्याग कर दिया, अपने भाई का त्याग कर दिया, और भरत जी ने अपनी माँ कैकेयी का त्याग कर दिया। हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन भरत जी तो साक्षात प्रेम के अवतार हैं, और प्रेम के अवतार अपनी माँ का त्याग कर ले कैसी भी। लेकिन जो खतरा है उसको देखो आप, उनके मन में जो प्रभु के प्रति विमुखता आई उसको देखो आप। वो कहीं मेरे अंदर ना चली जाए। इसलिए प्रेम के साक्षात स्वरूप भरत जी ने मां का त्याग कर दिया।
वो तो स्पष्ट कह दिया माँ से कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तुम्हें कभी माँ नहीं कहूंगा। मनियत से वही राम के नाते हमारा संबंध ठाकुर के संबंध से, हमारा स्वतंत्र संबंध कोई नहीं है, जो ठाकुर का हो हमारा। ऐसे ठाकुर जी अच्छे लगते हैं हमारे, किसी कोई मतलब नहीं हमारा, होगा किसी को, हमें क्या लेना देना भाई। कभी मां नहीं कहूंगा। और इस बात की इतनी वेदना हुई कैकेयी को कि 14 वर्ष तक वो तड़पती रही महल में। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के बाद आए, सबसे पहले कैकेयी अम्बा के महल में गए। बिल्कुल जैसे सूखी लकड़ी होती है ऐसे कैकेयी हो। भगवान श्री राम ने कहा, मां ऐसा कौन सा कष्ट है आपको जिससे आप इतनी क्षीणकाय हो गई, इतनी दुबली हो गई। रो पड़ी कैकेयी और कहा, राम भरत मुझे मां नहीं कहता। इस बात की मुझे बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है। मां तुम चिंता मत करो, मैं अभी भरत को बुलाता हूं और भरत तुम्हें मां कहेगा। राम जी ने भरत को आवाज लगाई। पहली बार कैकेयी अम्बा के महल में भरत गए। 14 वर्ष से कभी झांक के भी नहीं देखा। और आते ही राम ने कहा, भरत तुम्हें एक बात मेरी माननी है। और भरत जी ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, मैं इसे मां नहीं कहूंगा, बाकी जो कहोगे आप मैं करूंगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बल तजो कंत्र ब्रज बलि तन भय मुद मंगलकारी भय मुद मंगलकार। ब्रजवंता का तात्पर्य यहाँ मथुरा के ब्राह्मणों से और ब्राह्मणियों से। मथुरा की ब्राह्मणियों ने जब समाचार सुना कि श्री कृष्ण बिल्कुल समीप में ही मथुरा के यमुना के तट पर आए हैं, ग्वाल वालों ने कहा कि बहुत भूखे हैं श्याम सुंदर। तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और दौड़ के अपनी रसोई में गई। जो चीज़ बनी हुई थी छबड़ी में रखा और सिर के ऊपर रख के चल दी। बात ही नहीं कही कि कहाँ है, क्या कुछ नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो रोज श्री कृष्ण की कथा सुनते थे। जो मालिन यहाँ से जाती थी वृंदावन से फूल लेकर के, माला लेकर के, उससे वो कृष्ण की कथा सुनते थे। और कथा प्रेम की जननी है, माँ है, ठीक है ना। जैसे माँ की कोख से पुत्र का प्रसव होता है, ऐसे कथा की कोख से प्रेम का जन्म होता है। तो जब उनको पता चला कि श्याम सुंदर आ गए तो इतना प्रेम उमड़ा कि बात ही नहीं मुख से निकल रही है कि हम चल रहे हैं कि कुछ नहीं, चल दी। और एक नहीं, हजारों की तादाद में चल दी। तो जमुना जी के पास जाना है और जमुना जी के समीप में ही ये ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा 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 कर रहे थे। और एकाएक उनकी दृष्टि गई कि पूरा घर खाली हो रहा, कहाँ जा रही भाई? तो दौड़ करके आए, गर्ज करके बोले, कहाँ जा रही? उन्होंने कहा, श्याम सुंदर का दर्शन करने जा रही हैं, भगवान का दर्शन करने जा रही। अब गर्म हुए, बोले हम भगवान है तुम्हारे? तुझे भगवान है, कहाँ जा रही हो दर्शन करने? हम है तुम्हारे भगवान। पूज्य महाराज श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि
पति को भगवान के समान मानो, भगवान नहीं है। पिता को भगवान के समान मानो, भगवान। ऐसे तो करोड़ों भगवान हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करो तो करोड़ों भगवान हो जाएंगे। मानो बस। लेकिन जो भगवान से विमुख हो जाए तो भगवान के समान मानो, यानी ये पति भगवत प्राप्ति में सहायक है इसलिए मानो। लेकिन जो भगवान से विमुख हो जाए तो तजिए ताहे कोटि बैरी सो। समझ में नहीं आएगी सबके बात। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उनकी स्थिति बहुत सामान्य है। शरीर के ऊपर कभी गए नहीं, शरीर संबंधी बातों के सिवा कभी कुछ सोचा नहीं कि जीवन और कुछ होता है। जैसे मेढक होता है ना कुएं में, बस उसी में घूमता रहता है। इन लोगों से ऐसी बात करने से कोई फायदा ही नहीं। सत्संग का स्तर क्यों गिरा बताओ आप? क्योंकि अच्छे सत्संग सुनने की हमारी रुचि खत्म हो गई। डूबे हुए महापुरुषों का सत्संग सुनने की हमारी इच्छा शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए जैसे हम हैं वैसे सत्संग सुनते हैं। सत्संग नाम रह गया बस, है ना? उसका पूरा दोष हमारे ऊपर है। हमारी स्थिति इतनी सामान्य हो गई है कि पूछो मत। हमें हा हुआ मजा आएगा, फिल्मी गीतों में मजा आएगा, मजा ले रहे हम। हमें मनुष्य जीवन का पता नहीं है कि अभी 2 मिनट के बाद श्वास निकल जाएगी, सीधे नरक जाके पिटाई चालू है, नहीं पता हमें। तो सत्संग का स्टैंडर्ड बिल्कुल लो हो गया, श्रोताओं के हिसाब से हो गया। कॉफी पी रहे हैं, सत्संग चल रहा है। चाय पी रहे हैं, सत्संग चल रहा है। होटलों में सत्संग होने लग गया। महाराज कमाल हो गया भैया। पति भगवान नहीं है, भगवान के समान मानो। तो उन पतियों कहना माना क्या? उन ब्राह्मणियों ने नहीं माना। बोले हम जाएंगे श्याम सुंदर का दर्शन। बोले किससे बात कर रही हो? पता है, अगर हमारी आज्ञा नहीं मानी तो कभी घर में घुसना नहीं, वापस नहीं आना घर में। यही तो डराता है व्यक्ति, रोटी नहीं देंगे। तुम्हारी व्यवस्था और क्या करेगा? शरीर के कारण ही तो डराता है। कभी घुसना नहीं घर में। लेकिन जब उधर मुख होता है तो इसकी कोई परवाह नहीं करता है। जाहे लगन लगी घनश्याम की। नारायण बोरी भई डोले, नारायण रही न काहू काम की। जाए लगन लगी घनश्याम की, जाए लगन लगी घनश्याम की। कोई परवाह नहीं की। उन्हीं के देखते देखते चली गई सब के सब। और ठाकुर जी का दर्शन किया, हृदय रोम रोम खिल गया। जो सामग्री थी सब ठाकुर जी के सामने रख दी। श्री ठाकुर जी ने कहा अब तुम वापस जाओ। कहाँ जाए वापस? हमें तो घर से निकाल दिया गया है। ठाकुर जी ठाका मार के हंसे। अरे जो मेरा हो जाता है, किसी की हिम्मत है? उसे आंख उठा के देख ले, निकालने क्या बात है? मेरा व्यक्ति होता नहीं तभी इतने कष्ट उसको मिलते हैं बाबा। जिस क्षण व्यक्ति ठाकुर जी का हो जाता है। कुछ महाराज श्रीमद राजा जी महाराज कहते थे कि 2 व्यक्ति थे और दोनों ने कहा चलो वृंदावन चलते हैं। पैदल पहले यात्रा होती थी। तो दूसरा मित्र पहले मित्र के यहाँ सुबह सुबह आ गया 4 बजे। चलो, बोले भैया नहीं जा पाएंगे। क्यों? अरे बोले रिश्तेदार आ गए रात में यार, अब क्या करें।
पहले वाले कहा हम तो जाएंगे भाई, आप जाओ चाहे नहीं जाओ। तो दूसरे वाले ने 4 आने पैसे दिए उस जमाने में कि आप हमारे लिए वृंदावन से एक तुलसी की माला ले आना। अभी भजन नहीं किया, केवल 25 पैसे दिए तुलसी की माला लेने के लिए। वो चल पड़ा वृंदावन और कार्रवाई चालू हो गई। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा देखो भाई, ये इसने माला मंगाई है, अब माला मंगा के भजन करेगा, इसलिए हमारी लिस्ट से इसका नाम काट दो, रजिस्टर से नाम काट दो। अभी माला आई नहीं है, धौंस तो देखो। जो ठाकुर का हो जाता है, हिम्मत है किसी की आंख उठा करके ले। ठाकुर जी बोले, वही पति जो कह रहे थे ना कि घर से नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे चरणों को चाटेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, चरणों को जाओ। तो यहां नाभाजी महाराज, प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि जो भक्ति से विमुख है उसको देखना भी बहुत बड़े कष्ट की बात है, हानि की बात है। आती संपत्ति को छीन लेगा, मिलने की तो बात छोड़ दो। ताको मुख ना दिखाए भी कहते हैं प्रियादास जी महाराज, जो आपकी भक्ति से विमुख को कभी सामने ना आए, मिलना जुलना तो छोड़ के बात। हे नाथ, बस एक काम करो, आपके रस में डूबे हुए इन संतों का ये आंखें दीदार करें, दर्शन करें बस। हरिराम व्यास जी लिखते हैं, निरखो हरि दासन नैन सिरात, निरखो हरि। ही ना, आपके संत जब सामने आते तो आंखें ठंडी हो जाती, सिरात माने ठंडी। दुनिया की चीजों को देखते देखते आंखें गर्म हो जाती हैं, विभिन्न प्रकार के दृश्यों को। लेकिन हे गोविंद, हे माधव, जब आपके संत सामने आते हैं तो आंखें ठंडी हो जाती हैं। श्याम हृदय में तब ही आवत, मिलत गात सोगात। श्री राम व्यास जी कहते हैं कि जब संत हृदय से लगाते हैं तभी ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन देते हैं। श्रवण होत सुख भवन दवन दुख, श्रवण होत सुख भवन दवन दुख, सुनत छबीली बात। श्याम सुंदर की मधुरात मधुर चर्चा जब ये संत जन सुनाते हैं तो कानों को बड़ा सुख मिलता है और हृदय की जलन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए इन आंखों के सामने संत रहे जिनका चरणामृत पीते ही सारे पाप ताप सज्जा नष्ट हो जाते हैं। दूर होत परिताप पाप सब, मुख चरणों को जात। हे माधव, हे गोविंद, कभी इन संतों की जूठन मिल जाए तो प्रेमा भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, प्रेमा भक्ति रीतु रस बाढ़े, प्रेमा भक्ति लेकर जूठन खात, लेकर निरखो हरि दासन नैन सिरात। व्यास अनन्य भजन बिन युग युग,
बहुत लोग पछतात ये ना जिन्हें ये संत प्रिय नहीं है, ऐसे करोड़ों लोग पछता रहे हैं आज, व्यर्थ में जीवन खो दिया है। और मेरी तो इच्छा है कि जिन्हें संत अच्छे नहीं लगते उनके चेहरे पर कोयला मैं पोतूं, काला कोयला। ऐसा व्यास जी कह रहे हैं। तिनके मुख मसी घस लपटाऊं, तिनके मुख मसी घसी लपटाऊं, जिनहि न संत सुहात, जिनहि न निरखो हरि दासन ने सिरात। ये अंतिम मांग भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी की है कि हे श्याम सुंदर, यदि मेरे कर्म पूर्वजन्म के ऐसे हों तो बहुत भयंकर मुझे कष्ट दिए जाएं, लेकिन किसी विमुख कामुक मुझे इस जीवन में ना देखना पड़े। करीब 80-90 वर्ष पहले कल्याण का एक अंक निकला था, उसमें एक लेख था। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था छिनकू। अकेले में बैठा हुआ एक दिन विचार करने लगा कि समय जा रहा है, मुझे भजन करना चाहिए। उसके मन में आया कि फिर जीवन निर्वाह के लिए क्या करूं। तो उसकी अंतरात्मा से आवाज आई, एक छोटी सी दुकान खोल लेता हूं, लेकिन दुकान केवल 1 घंटे ही खोलूंगा मैं, इसमें मेरे भजन के समय का किसी तरह से नुकसान ना हो, और बाकी समय भजन करो। एक छोटी सी उसने किराने की दुकान खोल ली, सब चीज़ उसमें आवश्यक जो सब, और बाहर लिख दिया कि केवल 7 से 8 दुकान खुलेगी, फिर बंद रहेगी। और 23 घंटे भजन करने लगा अंदर, घर के अंदर, दरवाजा खोलते ही नहीं। घर से लगी दुकान थी, उससे जो चाहिए दे दिया, ऐसी उसने खिड़की बनाई उससे सब। लेकिन देखो आप, भजन से उसका अंतःकरण इतना निर्मल हुआ कि कभी उसने ठगी नहीं की जीवन में, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी वस्तु में कभी मिलावट नहीं की। और जो लोग भी सामान लेके, इतना प्योर, इतना शुद्ध, 1 महीने के बाद तो लंबी लाइन लगने लगी उसकी। फिर 1 घंटे से ज़्यादा उसको खोलना नहीं, लंबी लाइन। लेकिन उसका नियम था, चाहे कितने लोग आए हों, 8 बजा की दरवाजा बंद उसका। दोनों काम होने लगे, उसके जीवन निर्वाह भी चलने लग गया, भजन भी। एक बार एक विमुख आया, देखो इनका संग कितना खतरनाक होता है। देखो आप, एक मुसलमान आया, वो वहाँ के नवाब का लड़का था। पहले ये 500 वर्ष पहले की बात है, मुसलमानों का साम्राज्य था भारत में पूरे। वही बादशाह, उसी के वही कर्मचारी, वही न्यायाधीश, सब कुछ वही पुलिस, वही थाना, सब वही। तो 10 बजे रात में एक नवाब का लड़का आया, बड़े अहंकार, एक छिनकू, मुझे ये चीज चाहिए, जल्दी दे। छिनकू ने अंदर से कहा, भाई साहब आपको चीज चाहिए तो सुबह 7 बजे आना, मैं भजन में हूं, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। वो नवाब का लड़का, कोई मना कर दे उसको। छिनकू ने कहा, मैं भजन कर रहा हूं, तो भगवान को गाली देने लग जाओ। तो छिनकू को सहन नहीं हुआ, छिनकू ने अंदर से उसके अल्लाह को गाली दे दी।
अपने को गाली मिली तो सीधे पहुंच गया पिताजी के पास। पिताजी, एक हिंदू हमारे अल्लाह को गाली दे रहा है। हमने तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो तुरंत नवाब ने कहा कि उसको गिरफ्तार करो। गए सैनिक, भाई उन्हीं का राज। चिनकू का दरवाजा तोड़ करके चिनकू को उठा करके ले आए। कहाँ लाए? न्यायाधीश के पास। कोर्ट में न्यायाधीश ने देखा, चेहरा खिला हुआ, भजन के प्रताप से रोम रोम खिला हुआ। वो समझ गया कि इस लड़के की कोई बदमाशी है। तो न्यायाधीश ने बड़े प्रेम से कहा, देखो भाई साहब, मैं न्यायाधीश के पद पर बैठा हूं तो मुझे निर्णय करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरी बड़ी संवेदना है। तुम एक काम करो, मैं पूछूंगा कि तुमने गाली दिया है अल्लाह को, तुम कह दो मैंने नहीं दिया, मैं छोड़ दूंगा। वही सिखा रहा है न्यायाधीश कि मैं पूछूंगा अभी तुमसे कि तुमने अल्लाह को गाली दिया है, तुम कह दो मैंने नहीं दिया, मैं छोड़ दूंगा। चिनकू ने कहा, भाई साहब, न्यायाधीश महोदय, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने मेरे ठाकुर को गाली दिया तो मैंने दिया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूं। अब जितने काजी थे, जितने मुल्ले, अरे अगर ये ऐसा करेगा इसको सजा नहीं मिले तो दूसरे लोग भी ऐसे, सब लोग हमारे अल्लाह को गाली देना चालू कर देंगे। इन्हें इसको ऐसी सजा दी जाए कोई हिमाकत न करे बोलने की। सब एक तरफ हो गए। तो न्यायाधीश ने पूछा, आप बताओ क्या सजा दें इन्हें? तो काजियों ने कहा कि चौराहे चौराहे में खड़ा होकर के सब लोग इसे पत्थर मारे, ये तड़प तड़प करके मरे, ऐसी सजा दो। हो गया मरे। चौराहे में खड़ा होकर उसके ऊपर पत्थरों का प्रहार होने लग गया। आप बताओ कितना कष्ट होता होगा। जीवित व्यक्ति के ऊपर हम पत्थरों, कोई आंख में लग रहा है, कोई सिर में लग रहा है, कोई छाती में लगा है, लेकिन मारने वाले को कष्ट नहीं होता, उसे बड़ा आनंद आता है। शाम तक उसका शरीर लहू लुहान हो गया। ये स्थिति हो गई, दिखाई देना बंद हो गया, सुनाई देना बंद, अब केवल शरीर से रक्त की धारा बह रही। संयोग ऐसा, उसका एक मित्र सेना में था और उसी दिन छुट्टी में से वापस गांव लौटा था। उसकी नजर पड़ी कि अरे मेरे मित्र को तो बड़ा कष्ट हो रहा है। अब ये जितनी देर तक जिंदा रहेगा ना, पीड़ा और बढ़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास तलवार है, तलवार से अपने मित्र का गला काट देता हूँ। तो तड़फन तो नहीं होगी, मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन जो तड़फन है वो समाप्त हो जाएगी, व्याकुलता समाप्त हो जाएगी। तो उस मित्र ने, जो मिलिट्री में था, तलवार निकाली, गले में चलाई। कल्याण के अंक में लिखा था कि जैसे सिर से धड़ अलग हुआ, धड़ से सिर अलग हुआ, वो कटा हुआ सिर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 1 घंटे तक बोलता रहा। वो कटा हुआ सिर 1 घंटे तक श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कितना अभ्यास किया होगा नाम का उसने, बताओ आप। उस मित्र की आंख में आंसू आ गए। उसने अंतिम संस्कार किया। तो इन विमुख लोगों से बड़ा खतरा है, ऐसा प्रियादास जी महाराज कहते हैं। तो हमारा तो बस नहीं है कि संसार में ना रहे, तो भगवान से प्रार्थना किया अंतिम कवित्व में कि जय जय, मेरी और कोई मांग नहीं है, एक ही मांग है, ब्रज जन प्राण कान यह बात कान करो, ब्रज जन प्राण कान
बात यह कान करो, भक्त सो विमुख ताको मुख न दिखाए भी, मुख न दिखाए भी, मुख न दिखाए भी, मुख न दिखाए भी, मुख न। आदि पुराण में लिखा है कि वैष्णव भक्ति साक्षात परम धर्म है। वैष्णव जन ही श्रेष्ठ तप हैं और वैष्णव ही परम गुरु हैं और वैष्णव ही परम आराध्य हैं। इसलिए सर्वदा उनकी सेवा करनी चाहिए। वैष्णव परमो धर्मो वैष्णवः परमं तपः, वैष्णवः परमाराध्यो वैष्णवः परमं गुरु। जिस देश में, जिस ग्रंथ में भगवान के प्यारे भक्तों की चर्चा नहीं है, वो देश व्यर्थ है। वो किसी भी तरह से वहाँ के लोग सेवा करने लायक, वो असेव्य हैं। उस ऐसे जगह में कभी निवास नहीं करना चाहिए जहाँ संत ना आते जाते हों। ऐसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए जो विमुख लोगों ने लिखा है। ये बात भी ध्यान देना चाहिए। सब ग्रंथों को नहीं पढ़ना सुनना चाहिए, बुद्धि खराब होती है। जो प्रभु से विमुख है उनके ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसा आदि पुराण में लिखा है। तम देशम विफलम मन्ये यत्र नास्ति हरिप्रिया, तम देशम सफलम मन्ये यत्रास्ते भगवत प्रिया। जहाँ भक्तजन निवास करते हैं वहाँ निवास करना चाहिए और उन्हीं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को श्रवण पठन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब ये भक्तमाल का एक क्रम पूरा हुआ। अब आगे आप पुनः सुनेंगे। सभी भक्तमाल के संतों के चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। उनसे प्रार्थना करो कि ऐसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त आपके पावन चरित्रों में लगा रहे। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकितो अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि शरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल।
निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्त माधुर्य की, सब संत भगवान की।